जो सुमरत सिद्ध हो गणनायक कर परवदन ताराओ अनुग्रह सोय मोदिराज गुरु सदन मूक होय वाचाल पागु चढ़ाई परगान व्यास कृपा सुदया देवां सकल कर अलदान शील सरोवर श्याम अरुण अरुण वा विजय नयन काहू तुम और धाम सदा क्षीर सागर आयन ओम दीन समुदय उमार मन करुणा आयन जाय दीन पर गे करहु कृपा मरुद आयन बांधव गुरु पद कर कृपा सिंधु नरु ऊपर मामोए तम को यासु भजन करणी कर कियावल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी जगो भय मगन गगन भय भारी सकल बाहुबल विपुल बखानी आतु प्रताप प्रभाव तुम्हारा ओ कही सकै ओ जानु निहारा सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनचित उचित काजु किछ हो समझ कराई कहे सब को सहसा कर पाछे पछताई काई वेद ते बुध नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुन सोर वचन लखन सकुचाने राम सिय सा दर्शन माने कही तात तुम नीत सोहाई सब ते कठिन राज पदुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सच्चा गए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मत सबसे कठिन मत है। जजवंत रत मातहि तेई नायन साथ सवाजे से सुनहु लखन वन भरत शरीरा मेरे प्रपंच में सोलह नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। भरत न राज मद विनय हरिहर पद पाय कवों की कांची सी करणी क्षीर सिंधु बिनसाय सिया अल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत
को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? मंगल भवन मंगल हारी, रेवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तिमिर तरुण तर नए मकु बिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई। वो पद जल बूढ़ई घट जोनी, साज समावर छाड़ छोड़ी। अंधकार चाहे तरुण, मध्यांग के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गऊ के खुर इतने जल में अवश्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेल उड़ाई, ओए ननप मत भरताई भाई। रखन तुम्हार शपथ पितु मान, सुचि सुबंध नहीं भरत समान। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु ये भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन कीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पांच विधाता। भारत हंस रवि वंशु तड़ागा, जन्म कीने गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचना है, परंतु भरत की ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंसकर हंस रूप जन्म देकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गए गुण गुण भानी, जैसे जगत कीन ओजे हानि। साधु भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पाया मगन रघुराव। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुराज जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुन रघुवर वाणी विबुध, देखी भरत परे। सकल सरात राम सो, प्रभु को कृपा निकेत सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उतना उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम तू और कौन है। मंगल भवन मंगल हारी, रेवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जौन होते जन्म भरत को, सकल धर्म धुरनि धरते को। कवि कुल अगम भरत गुण गाता, ओ जानहि तुम बिनु रघुनाथ। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सोने सोरो पानी, अति सुख लयो न जाए बखानी। यहाँ भरत सब साहित्य सहाय, मंदाकिनी पुनीत नाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया।
जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप रातु सब लोगा, मागी माते गो सचव बेहोगा। चले भरत जन सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ मातु कर तब सकुचाई, करते को तर कद कोटि मनु माई। राम लखन सी सोने ममु नाऊ, ओटे जाने अनत जाए तई ठाऊ। भरत जी अपनी माता के कही करने को समझकर याद करके सब चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातुमते मऊ मान हुए, जो कछु करई सो थो। अवे अवगुण छवि याद रहे, समझो अपनी और सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरह और संबंध को देखकर मेरे पाप और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयालु गिरद संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। जो पर हरै मलन मनु जानी, जो सन्मान सेवक मानी। बोले शरण रामाय के पनई, राम सुस्वामी दोष सब जनई। चाहे मिलन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, देव तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, एम प्रेम निपुण नवीना। असमन गुण चले मगु जाता, कुछ सने चितिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। हे रति बनाऊ माँ तो कृति खोरी, चलत भगत दिगल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पते परत उतारिए पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा ते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेव, निषाद जय समय विदेह। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध भूल गया। लगे ओन मंगल सगुन, सोने गुनि का निषाद। मिटे सोच हो भरसो,
पुण्य परिणाम विषादु सिया कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरजु संभारी अरहु नाथ संकट हारी सेवक वचन सत्य सब जाने आश्रम निकट जाए निर्यान भरत दी के मन छैल समायु मुदित छुए जन अपाए सुनायु। भरत जी ने सेवक हुए के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इत भीत जन प्रजा दुखारी ताप पी ग्रह मारी जाए सुराज संदेश सुफारी ओए भरत गत अनुहारी। जैसे ईच के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। रामवास वन संपत्ति राजा सुखी प्रजाजन पाए सुराजा सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और बैराग मंत्री है। भट जम नियम शैल रजुधारी शांति सुमति सौंदर रानी सकल अंग संपन्न सुराऊ राम चरण आश्रित जित गाचाऊ। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्माचर और अपर ग्रह तथा नियम सोच संतोष सब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योध्या है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य स्वेद कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीत मोय मय पाल दल सहित विवेक भुआल करत अकंटक राज को सुख संपदा सुखालु सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुखाल वर्तमान है। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरजु संभारी अरहु नाथ संकट भारी। मनु प्रदेश मुनिवासु बनेरे जनपुर नगर गाँव बन तेरे विपुल विचित विहगु प्रभु नाना
प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगा करे हरिवा घुबरा देख महेश ताज सरा पाया रूबी आय चरई कुसंगा जय तय मनो चैन चतुरंगा। घेड़ा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस में का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुर्गुणी सेना है। झरना झरई माते गजुगाज मानो लिसा विविध विधि वाज चक चकोर जातक सुख गण कूजत मंज मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगार कर रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपिया तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहूरा तेल विटपत्र तपल सफूला सब समाज मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाए जिमी सुखी सिरा नहीं नैन सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मंगल वामन मंगल हारी प्रेम सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरदु संहारी अरहुनाथ संकट हारी तब के बट ऊंचे चढ़ लाई ताऊ भरत स भुजा उठाई नाथ देखे पिटप विशाला पाकर जान आसान तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई पे देते हैं जिन तरुवरन भाद्य बटु सोआ आयु विशाल देखे मन गोआ नील सगन अल्लव फल नाला अलरल दाछाय सुपद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है जिसको देखकर मन और मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघने और उसमें लाल फल लगे। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तमिरे राशि बेरची अभिधि संकेल सुषमासी ये तरु सर समीप गुसाई रघुवर पर कुटिय जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए बट छाया पहली का बनाई निज पान
सरोज सुहाई। माँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनि गण सहित नित नेसी राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सो आगम निगम पुराण सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जहाँ सुजान श्री सीता जी श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल मेरा दुसंहारी, हरौ नाथ संकट हारी। सखा वचन सुन विठबु निहारी, ओमगे भरत बेलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कात प्रीत सा हृदय सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सख्याती है। हर्षई निरख राम पद अहंका, मानो पारस पायो रहिका। राय सिर धरि नयन लावई, रघुवर विलस सरिस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाए हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरती गति कति अतीवा, प्रेम मगन खग जन जीवा। सगाई रले दिवस मगु भूला, कहे सो पंत सो बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्य दशा देखकर बन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतला कर फूल बरसाने लगे। से साधक अनुरागे, सहज सने सरागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमित मंदर ग्रह, भरत पयो दिगंभीर। पति प्रकट हो सूर्यदा साधु तो, कृपा सिंधु रघुवीर सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र, कृपया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। सखा समेत मनोर जोटा, लखऊ न लखन सगन बन ओटा। भरत दी के प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल
सदन सुहावन। सखा ने साधराज से इस मनोहर जोड़ी को सघन मन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख धावा, जन जोगी है पर मानति पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाय जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे। शीश जटा कट मुनि पट बांधे, ऊन कसई कर सरधनु कांधे। वेदिय पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकर वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलन धनु सायक फेरत, जिये की जरन हरत। श्री रामचंद्र जी के बलकल वस्त्र है, जटा धारण की है, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मांझ मुनि मांडली, मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान समाजन तनु धरणे, भगत सच्चिदानंद सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ने ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मन संकट हारी। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर शोक सुख दुख बन। आए नाथ कह आए गुसाई, भूतल परे अकुल किए नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जान। बंधु सने सरस यही ओरा, उत साहिब से पावस जोड़ा। प्रेम भरे वचनों में से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिलन जाए नहीं कुदरती बनई, सगो लखन मन की गति बनई। लय राखी से आ परिवारु, तणिए चंग जन
खेच खेलाऊ। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते हैं भी बनता है, और ना प्रेम बस छोड़ दे उपेक्षा कर दे। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। खत सपे विनाय मई माता भरत प्रणाम करति रघुनाथा। उठे राम सुर एव वजीरा कहूँ पट कौन संग धनु तीरा। लक्ष्मण जी के प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सवई अपान सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कृपया निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मंगल भवन मंगल हारी देवहूँ दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ संकट भारी। मिलन प्रीत की मिजाय बखानी कवि कुल अगम करम मनु भारी। परम प्रेम पूरण दो भाई मन बुद्धि चित ऐसने विसाई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन भाड़ी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। काहों सो प्रेम प्रगट को करें कई छाया कर मति अनुसरई। अवई अरत आकर वनु साचा अनुरी ताल के तय घटु नाचा। कई श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अवम सुने भरत रघुवर को जाए न जाए मन विधि हरि हरि को। सो मैं कुमति काओ के भांति बाज सुरा की गाढ़ तावती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाढ़ की कांच से भी कहीं सुंदर लायक बच सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाढ़ कहते हैं। मिलन मिलो की भरत रघुवर की सोरे गाने सवाय धन धगी धवरत की। समुझाए सोरे गुरु जड़ जागे बारह से प्रसू प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्त चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मेली पुसूदन के भट में राम भूल भया बैठे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम
शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भेंट फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवल निषाद राय से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ संकट भारी। बैठऊ लखन ललक लघु भाई, पौर निषाद दीन और लाई। उन मुनि गण तो पायन वंदे, अभिमत आशित पाए आनंद। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धर से पदम परागा। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, श्री कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न से भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की लज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिंहसीस दीन मन माई, मगन सने देव सुदिनाई। सब विदिशान कूल सीता, वे निचोर अपडर गीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल लेकर भरत जी सोच रहे हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किचु काई न को किचु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। अवसर के पट धीरज धरे, जोर पान बिन बत प्रणाम करे। उस समय ना तो कोई कुछ करता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से भरपूर है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य। उस अवसर पर केवल निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुरलोक। सेवक से नभ सचिव सब, आए विकल वियोग सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे नाथ मुनिराज वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति और मंत्री सब अब आपके सहयोग से व्याकुल होकर आए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ संकट भारी। शील सिंधु गुण आगमन, सिय समीप के रिपुधामन। चले सवे राम काला, धीर धर्म दो दीन दयाला। गुरु को आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुण किसान जे अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। उन्हें वरदाय लिए और लाई, में उमग दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करके करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर
उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के बट कई नाम कीन दूर दंड प्रणाम। राम सखारी बर वसु बेटा तनु मई लुठत तनय समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला नव सराय पर सही फूला। ऐसा मुने पर नीचे को नाई बड़ वशिष्ठ को जग माई। श्री रघुनाथ जी के भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई ना नहीं हो, वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लकिल करते अधिक मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक है उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। आरती लोक राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवान। जो जी भाई राय विलासी ते के तसी तुलुक राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी के ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख देखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सांड मिल पल मऊ सब खाऊ इन दूर दो नारिन दाऊ। यह बड़ी बात राम के नाई जिनमें घट कोट एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सुंदर की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिलके बटाइए मागे अनुरागा पूरे जन सकत सराई भागा। एक राम दुखित महतारी जन सुवेले मारी। समस्त प्रवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी ही देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बेटी के कही सरल सुहाय भगत मतिल भई। पग पर कीन प्रबोध बहुरी काल करम विधि सिर धर पूरी। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दो मड़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। बेटी रघुवर मात सो कर प्रबोध परितोष। अम्बई से आधीन जगो काउ न देवो दोष सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझ समझाकर बुझाकर संतोष कराया कि ये माता जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलि ललित सिय की, तावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, शोक सनिकाय शेष अनुसार, वरण पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण हर्षित, छवो शास्त्र ग्रंथ निकोरत, मुनि जन धन संत निको सर्वत, तारे अंश मद सवई की। आरती श्री रामायण जी की, तावत संत राम भवानी, अलगट संभ मुनि विज्ञानी, व्यास आदि का बरकानी, आगे वो सुन करुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रसुकी की। भग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग व पूरे अमी की। आतु मातु स विदे तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान,